बलिया से बड़ी खबर। धान क्रय केंद्र पर किसानों की खरीदारी नहीं होने से नाराज किसानों ने किया सड़क जाम। धान की खरीदारी नहीं होने पे भाजपा नेत्री केतकी सिंह क्रय केंद्र पर पहुंची। क्रय केंद्र पर केंद्र प्रभारी के नहीं होने पर फोन से किया संपर्क। भाजपा नेत्री केतकी सिंह ने फोन से केंद्र प्रभारी को लगाई फटकार। भाजपा नेत्री केतकी सिंह ने केंद्र प्रभारी पर धन उगाही का लगाया आरोप। बांसडी तहसील क्षेत्र के केवरा धान क्रय केंद्र का मामला। स्वर्ण रानी के साथ बलिया से तिवारी की रिपोर्ट। बताइए, यहाँ पे क्षेत्र की जनता खड़ी है, मेरे से 10 दिन से शिकायत कर रहे थे लोग। आज मैं आ गई देखने की क्या है, आखिर दिक्कत क्या है यहाँ पर। तो वो तो आजमगढ़ निकल गए हैं और उसके बाद फोन पे बात करने पे वो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। नहीं, उनसे बात क्या करना ये बताइए। यहाँ पे टोकन लोग ले लेके खड़े हैं, ये मौसम आप देख रहे हैं। किस बात की सजा किसानों को दी जा रही है भाई? किस चीज की सजा दी जा रही है? यहाँ पे किसान टोकन ले लेके खड़े हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमने ले लिया है और किसान बेचारा खड़ा है टोकन लेके। मेरे पास यहाँ पे 100 की संख्या में ऐसे किसान खड़े हैं। 1000 रुपये ट्राली पर लोग दे रहे हैं, तो खरीद रहा है। 1000 रुपये जो पर ट्रॉली दे रहा है उसका वो ले रहे हैं। मैं बिल्कुल उनको यहाँ से हटाइए डीपीआरएम साहब, नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरना देंगे। मैं बता दे रही हूँ, जहाँ जहाँ क्रय केंद्रों का हम लोग वहाँ धरना देंगे। इस तरह की दलाली किसानों के साथ बर्दाश्त नहीं होगी। ये चुनाव सर पे है, सरकार बार बार कह रही है कि किसानों के लिए समर्पित सरकार है। क्या संदेश जाएगा? ऐसे कुछ निकम्मे अधिकारी मिलकर पूरी सरकार को, पूरी व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब तो हैं दूसरे दल की मानसिकता के लोग और दिखाते हैं यहाँ पे कुछ। इनको बिल्कुल हटाइए डीपीआरएम साहब, नहीं तो अब हम लोग आपके ऑफिस में धावा बोलेंगे, क्योंकि ऐसे निकम्मे अधिकारियों की मेरी विधानसभा में कोई जगह नहीं है। ये देते हुए बताएं क्या समस्या है। हाँ, अजय कुमार पांडे, सदस्य भारतीय किसान संघ, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ बलिया। हम लोगों की समस्या है कि हम लोगों का धान यहाँ पे क्रय नहीं किया जाता। कहाँ पे? बांसडी विपणन विभाग बांसडी के केवरा क्रय, जो कि केवरा में स्थित है। तो यहाँ पे क्या अभी हुआ है आप लोगों के साथ? अभी हम लोगों का धान धान लेने से मना कर रहे हैं। टोकन वालों का भी धान नहीं ले रहे हैं, ये कह करके कि मोटा धान नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग जब तक धान नहीं लिया जाएगा तब तक चक्का जाम करेंगे, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे और हम लोग बाध्य करेंगे कि हम लोगों का धान क्रय किया जाए। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं अपने धान क्रय के लिए? हम तो कम से कम 1 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। उसके पहले से भी किसान यहाँ, जो कि आप माननीय अमरजीत सिंह जी हैं, इनका 1 महीने से अधिक का शुरुआत के दिनों से इनका नंबर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद के लोगों का क्रय हो गया, अभी तक इनका क्रय नहीं हुआ। आखिर क्या ऐसा कारण? इनको यहाँ के जो अधिकारी है उनका क्या कहना है? आखिर क्यों नहीं? ये कह रहे हैं कई तरह से, एक तो झांसा दे करके कि आज लेंगे, कल लेंगे, परसों आइए, अगले दिन आइए, इस तरह से करके परसेंटेज का भी और उसके ज्यादा काट रहे हैं। उसके बाद ये फिर हम लोग लेके आते हैं तो फोन से ही अगर वार्ता होती है, फोन पर भी या यहाँ आने पर भी कहा जाता है कि मोटा धान है तो नहीं लिया जाएगा। जब आप लोग महीने दिनों से दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों की खरीदारी नहीं हो रही, तो फिर कौन से लोगों की ये खरीदारी हो रही है यहाँ पे? अब तो ये वही जाने जिनका नंबर महीने दिनों के पहले, जिनका नंबर शुरुआती दिनों में लगा है, उनका अभी तक नहीं लिया गया, उसके बाद के नंबरों का ले लिया गया। तो इसमें क्या समझा जाए? आखिर किन लोगों का धान क्रय यहाँ पे किया जा रहा है? आप लोग महीने दिनों से किसानों के नाम पे अब बिचौलियों का लिया जा रहा है, किनका लिया जा रहा है यही जाने, लेकिन जो लोग पहले से नंबर लगाए हैं उनका नहीं लिया जा रहा है। और बीच में जो लोग आ करके अब जिस तरह से उनसे वार्ता करके दे देते हैं, ये बिचौलिए हों, बनिए हों, जो भी हो, अब उनका लिया जा रहा है। अब पहले के लोगों का नहीं लिया। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोगों का क्रय नहीं हो रहा है? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हम लोगों का धान क्रय किया जाए। ठीक है, जाम वजह है कि आज आपको सड़क पर उतरना पड़ा किसानों को लेकर के। और देखिए, आज हम लोग केवरा यहाँ धान क्रय केंद्र पर आए हैं और मुझे विगत 10 दिनों से तकरीबन यहाँ से सूचना मिल रही थी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आज मैं स्वयं आकर देखना चाहती थी कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है कि बार बार किसान यहाँ के कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँचे और यहाँ पे जो अधिकारी थे वह थे नहीं, वह कहीं निकले हुए हैं, किसी आजमगढ़ मंडल में निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स थे उनसे मेरी बातचीत हुई। किस तरह की गड़बड़ी? देखिए, इसमें बार बार उनके ऊपर यहाँ के लोग किसान यह आरोप लगा रहे थे कि वह प्रति ट्रॉली 1000 रुपये लेने का काम कर रहे हैं और उनकी मिलरों के साथ किसी तरह का कुछ साठगांठ हो गया है, जिसकी वजह से वो किसानों का धान नहीं खरीद रहे, मोटे अनाज के नाम पर उनको परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा मोटा अनाज है, और बिचौलियों से वह लेने का अनाज खरीदने का काम कर रहे हैं। सरकार किसान को लेकर के सरकार जो है दोबारा सत्ता में आने की बात कह रही है। सरकार
किसानों के साथ खड़ी है, उसके बावजूद भी जिले में अगर इस तरह से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है तो क्या लगता है कि नहीं, देखिए सरकार ने बहुत ही सराहनीय पहल किया है किसानों के प्रति। कई ऐसे काम किए हैं जिसका कभी किसानों ने भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं भी एक किसान की बहू हूँ, तो हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह भी कोई सरकार आएगी जो वाकई किसानों का काम करेगी। परंतु जो कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली में भ्रष्टाचार को उतार लिया है, जिनके उसमें है सिस्टम में है कि वो जब तक करप्शन या करप्ट वे में काम नहीं करेंगे वो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों में असंतोष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर हम जैसे लोग अभी हैं और ऐसा होने नहीं देंगे, इनकी किसी भी तरह की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। यहाँ पे कौन से लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? अभी यहाँ पे जिस लोग अभी यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, आपकी सरकार है, बिल्कुल किसानों के साथ बिल्कुल अगर हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, कार्रवाई होगी और इसीलिए आज मैं अभी आई हूँ जब मुझे पता चला, क्योंकि किसी के कहने पर हम भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई अधिकारी हैं जो वाकई अच्छे भी हैं, जो पूरी कर्तव्य के साथ अपने काम करते हैं, और कुछ इनकी तरह भी महाराज जी की तरह भी हैं, महाशय की तरह। तो मैं खुद देखना चाहती थी कि सच्चाई कितनी है और किस हद तक है। मैं यहाँ पहुंची, वो जिस तरह का उनका बात करने का, मोबाइल पे बात जिस तरह उन्होंने की, जब वो हम जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह बात करते होंगे, तो जो मामूली किसान जब फटा हुआ धोती पहनकर आता होगा अपना अनाज बेचने, तो किस तरह का ट्रीटमेंट उसके साथ करते होंगे। और मेरे साथ तो हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, महाराज जी के साथ हो तो बर्दाश्त कर लूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ हो तो बर्दाश्त कर लूँ, पर अगर इनके साथ होगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारे अन्नदाता हैं, इनका सम्मान हमारा सम्मान है, और ये हमारा सरकार, हमारी पार्टी हमको सिखाती है। अभी आपसे किससे फोन पे बात हो रही है? मेरी वो यादव जी हैं यहाँ पे, क्या नाम है उनका? इंस्पेक्टर हैं सत्यराम यादव, इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, मेरी उनसे बात हुई है। और उसके बाद मैंने डीपीआरएम साहब से बात की, उनके विषय में मैंने शिकायत अपनी दर्ज कराई है, और मैं बिल्कुल मांग करती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल रहने का कोई उनको अधिकार नहीं है, जिनको बात करने तक की तमीज नहीं है, वह काम क्या करते होंगे। और अगर वो ये सोचते हैं कि इस तरह करके वो सरकार को बदनाम कर देंगे, तो वो अपनी इस मंशा को